सो हाय गाइज, मैं ऐसे ही ज़्यादा आपका आपके सूट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास कौन सा एक क्लास है आपका मैथ का। इसमें हम आपको डेली कुछ कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि ये अभी हम आपको लेसन फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, संबंध और फलन, जिसको आप बोलते हैं क्या रिलेशन और क्या फंक्शन, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ और ढेर सारा वीडियो बना चुका हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। और मैं आपको बता दूँ कि मैं पूरे के पूरे सवाल को एक ही तरह से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आप वीडियो देखें तो वो फर्स्ट से मेरा देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कौन सा आपके बुक का ही 8वां क्वेश्चन, कौन सा जो ये बुक में एनसीईआरटी बुक में चला रहा हूँ, ये 1.1 का जो 8वां क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपको क्या कर रहा हूँ बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि सिद्ध करिए कि ए बराबर है 1 2 3 4 5 है में आर बराबर है ए कामा बी, उसके बाद सच डैट ए माइनस बी मॉड के अंदर है, मॉड ए माइनस बी, और उसके बाद फिर उसके बाद ये मझले कोष्टक में है, मतलब रिलेशन है, ठीक है। द्वारा प्रतिबद्ध संबंध आर तुलता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। कोई बात नहीं, बताते हैं एकदम आसान भाषा में भाई, मस्त एकदम मज़ा आएगा। और उसके बाद देखिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरह से करना है सब बताऊँगा। तो चलिए साथियों, देखिए मैंने जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बोर्ड के पेपर में आपको भी लिखना है, मन मना नहीं करना है। अगर नंबर आपको अच्छा पाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया में मैंने ए बराबर इतना दे दिया, इसको लिख लिया, 1 2 3 4 5 दिया। उसके बाद एक रिलेशन दिया है, क्योंकि संबंध और फलन बोल रहे हैं तो एक सेट होगा, एक सेट देगा और उस पर एक रिलेशन जरूर देगा। तो रिलेशन दे दिया है, बोल रहा है कि ए कामा बी, ये किस रूप से लिखा हुआ है बता दो मुझे। तो ये रोस्टर विधि से या फिर समुच्चय निर्माण विधि से, तो बोलेंगे ये समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है। आर बराबर है ए कामा बी सच डैट मॉड में है ए माइनस बी सम संख्या। इसका मतलब हुआ कि ए और बी का जब अंतर ले रहा हूँ तो उसका अंतर जो आ रहा है कितना आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। और ए और बी कहाँ से आएंगे, ए नाम का जो सेट है उसी में से दोनों अवयव आएंगे। तो ऐसे अवयव मतलब देख सकते हैं इसमें, जैसे सम संख्या कब आएगा, जब ए का वैल्यू जैसे हमने 4 ले लिया, बी का वैल्यू कितना ले लिया, 2 ले लिया। तो जब ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 2 लेंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2, जो एक आपका आएगा कैसा संख्या, सम संख्या देगा ना। तो यानी ऐसे अवयव है इसके अंदर की, मतलब दो संख्याओं का अंतर निकाल रहा हूँ तो कैसा आ रहा है, सम संख्या। क्लियर। तो इसको आपको क्या करना है, हाँ इसको मैं बता दूँ तो कि इसको फाइंड करना है कि सिद्ध करो कि ये तुल्यता संबंध को बता रहा है। तो आपको पता है कि अगर तुल्यता संबंध अगर आपको बताना है तो 3 चीज़ का केयर करना होगा। पहली बात तो वो रिलेशन आपका स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। अगर तीनों होगा तब जाके वो तुल्यता संबंध कहेंगे, अन्यथा उसमें से अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको चेक करेंगे कि ये स्वतुल्य है, फिर चेक करेंगे सममित है, फिर चेक करेंगे संक्रामक है। संक्रामक बोले तो क्या, ट्रांजिटिव, सममित बोले तो सिमेट्रिक, स्वतुल्य बोले तो रिफ्लेक्सिव, ये सब चेक करेंगे ना। तो चलिए चेक करते हैं। अब देखिए आप कैसे लिखेंगे, जैसे बताया रहो ना वैसे लिखेंगे तो बेस्ट होगा। अब उसके बाद लिखेंगे स्वतुल्य, क्या लिखेंगे, स्वतुल्य चेक करेंगे तो इसके बाद लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसका आवश्यक शर्त क्या है आपको पता होना चाहिए। ये कहता है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में सेम वाले अवयव होना चाहिए, तभी मैं स्वतुल्य मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। अब बात बनती है सर रिलेशन तो यही है, अब इसमें तो हमको सेम अवयव दिख ही नहीं रहा कोई, इसमें तो यार नंबर तो है नहीं है। सेम का मतलब समझते हैं ना, जैसे मतलब सेम का मतलब ये होगा कि ए नाम का जो सेट है इसके सारे के सारे अवयव होना चाहिए अपने के साथ, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सेम 1 1 2 2 3 3 4 4। तो अब रिलेशन में ऐसे अवयव को ढूंढिए, क्या ऐसा दिख रहा है आपको कि सर वैसा तो दिख ही नहीं रहा है, भाव वैसा तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, वैसा आपको क्या, वैसा तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, इसमें नंबर कहाँ दिया है जो आपको दिखेगा। तो फिर कहेंगे सर जब नंबर नहीं दिया तो पता कैसे फिर होगा हमको कि सेम वाले अवयव हैं कि नहीं, मतलब ए कामा ए के रूप के अवयव हैं कि नहीं रिलेशन में। तो वही तो बता रहा हूँ कि कैसे पता करोगे, उसी को पता करने का तरीका सिखा रहा हूँ। इसको ले आकर डाल दो उसमें, कहाँ, रिलेशन में। अगर ए वाले अवयव को डाल दो रिलेशन में, अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा, डालने के बाद अगर रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा,
तो इसका मतलब ये चीज़ उसमें होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो चीज़ में नहीं होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि ये कह रहा है कि सम संख्या आना चाहिए, तो अगर सम संख्या आ जाएगा तो हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। क्लियर, मेरी बात समझ आ रहा है? तो देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ से देखिए मैं आपको कह रहा हूँ तो कैसे कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अब इस चीज़ को डाल दो कहाँ पे, सॉरी, अब इसको हम लोग ले आकर डाल देते कहाँ पे, इसमें डाल लेते हैं। क्लियर, तो चलिए देखिए डाल के हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे ए और बी आ गया और इसमें ए आता है तो बच्चों को अंदर कन्फ्यूजन होता है ना। तो उससे बचने के लिए आप ऐसे बोल भी सकते हैं, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू क्या, आर, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। ये भी चलेगा। एक्स कामा एक्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है। मैं नाम क्यों चेंज कर दिया, इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा था तो शायद आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो, उसकी वजह से मैंने नाम चेंज कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ए, पहले मार्क लगाओ। इस वाले डेटा को हम लोग कहाँ डालेंगे, ये डेटा को, ये जो डेटा गया है ना, इस डेटा को इसमें डाल दो। अगर सेटिस्फाई कर देगा तो बात बन जाएगी, अगर नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है, मैं ए की बात करूँ तो एक्स, फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला माइनस, और बी की वैल्यू डालो तो बी का भी वैल्यू कितना है एक्स, फिर उसके बाद मार्ड कितना है, फिर उसके बाद मॉड है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन क्या करेंगे, देखो कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जीरो, मार्ड जीरो, और इसका जब मार्ड निकालेंगे तो जीरो होगा। बताओ, ये कह रहा था कि ए माइनस बी इसका अंतर आना चाहिए क्या, सम संख्या। तो बताओ जीरो सम संख्या नहीं है क्या, जीरो कैसी संख्या है, सम संख्या है। जीरो क्या है, एक सम संख्या है, और वो कह रहा था जीरो सम संख्या है या नहीं है, और ये सम संख्या आ रहा है, वो कह रहा है कि ये इसका अंतर सम संख्या आना चाहिए। तो मैंने डेल के देखा जीरो, जीरो जो कैसी है, सम संख्या है। तो इसका मतलब हुआ कि बात ये संतुष्ट कर रहा है ये बात, मतलब ए कामा एक्स यानी सेम हो गया, इसके अंदर हैं, क्योंकि ये बोला था कि अंतर सम संख्या आना चाहिए, हमारा आ भी रहा है सम संख्या। तो लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट है, इस डेटा से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि ए कामा ए बोले तो क्या, यहाँ पे मैं ले लिया हूँ एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी सेम अवयव जो हैं, ये वाले अवयव इसमें है। तो जब अवयव है तो इसके नीचे लिख लीजिएगा अतः यह स्वतुल्य होगा। यही तो इसकी कंडीशन होती है कि भाई सेम अवयव होना चाहिए। तो एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स कामा एक्स रिलेशन में है, अतः यह स्वतुल्य होगा, अतः यह स्वतुल्य होगा। एक तो चेक हो गया यहाँ से। अब दूसरा का चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या, सममित। एक चेक हो गया, अब इसका हम लोग सेकेंड राउंड चेक कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सममित। इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक। तो इसके लिए भी ऐसे लिखेंगे सर, इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है वो बताएंगे एग्जामिनर को। देखिए इसकी सिमेट्रिक का क्या होता है, ए कामा ए, तो यहाँ पे भी ए आ रहा है तो नाम चेंज कर सकते हैं आप। देखो ऐसे ले लो, x1 कामा क्या x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डैट इसका उल्टा x2 कामा x1 और बिलोंग्स टू क्या, आर। ये कहता है कि अगर x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। बोले तो अगर जैसे 2 कामा अगर 1 रिलेशन में है तो इसका उल्टा 1 कामा 2 भी होना चाहिए। अगर होगा तो सिमेट्रिक होगा, अगर वो नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर। तो इसमें क्या करते हैं साहब, इसमें देखो ये जो इम्प्लाइड डैट के इधर डेटा है, मैं हर क्वेश्चन में ही बताता रहा हूँ आपको कि इम्प्लाइड डैट के इधर वाला डेटा जो होता है इसको ये रिलेशन में रहता है, इसको रिलेशन में डालते हैं और इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है, इसको डाला नहीं जाता है। इसको आप डाल सकते हो, मेमोरी में बैठाने के लिए डाल सकते हो, समझा। इस डेटा को डालते हैं और इसके सपोर्ट से इसको लाते हैं। बोले तो x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर, ये तो रिलेशन में रहता ही है, ठीक है। इसके सपोर्ट से आपको x2 कामा x1 बिलोंग्स टू आर लाना पड़ता है, चाहे जैसे लाओ लेकिन लाओ। अगर ला दोगे तभी वो सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं लाओगे तो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो चलिए ये वाला डेटा इम्प्लाइड डेट कि इधर का डेटा रिलेशन में रहेगा, तो इसको हम लोग रिलेशन में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो चलिए रिलेशन में जैसे डालेंगे, यही है रिलेशन दिया गया है तो इसमें डाल लो मॉड, क्या मॉड है, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है x1, फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला माइनस, और बी की वैल्यू की बात किया जाए तो कितना है x2, कितना है x2। तो ये कैसी संख्या निकल के आएगी आपकी, सम संख्या। क्लियर।
क्योंकि ये डेटा पूरा रिलेशन में रहेगा। तो ये कैसा देखो, थोड़ा सा अगर समझाना कोशिश करो तो ना, तो आप चाहे तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना उससे। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या, आर बराबर ए कामा बी सच डैट ए माइनस बी मॉड बराबर, ये दे कैसा रहा है, सम संख्या। कैसा दे रहा है, सम संख्या। इसको अगर आप ऐसे मेकअप कर देंगे तो आपको समझाने में, मुझे समझाने में आपको बड़ा अच्छा सुविधा होगा। मुझे ध्यान नहीं है ना, तो स्टार्ट में ही बना दिया होता है। आर करके ऐसे कर लो, बात वही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहेंगे सर यहाँ पे दिक्कत, सर यहाँ पे कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत है यहाँ पे। तो फिर कहोगे सर यहाँ पे दिक्कत, तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आपको दिक्कत फील हो रहा है, दिक्कत अगर फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अंतर कोई दिक्कत नहीं तो चलेगा, ठीक है। अंतर आना चाहिए कितना, सम संख्या। तो जो सम संख्या आ ही रहा है यहाँ पे। अब इसमें देखिए x1 का माइनस x2, x1 माइनस कितना x2, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, भर दिया। और बराबर, ये बराबर किसके है, सम संख्या के बराबर क्या है, ये सम संख्या के बराबर है। क्लियर। ये डेटा रिलेशन में होगा तो इसको पूरा डाल दिया हमने रिलेशन में। अब इसके सहारे से मुझे x2 का मैं x1 लाना है। देखो मैं कैसे ला रहा हूँ, मैं कितने आसानी तरीके से ला रहा हूँ। देखिए बराबर डाल दिया। अब देखो जब मैं इसको रिलेशन में डाला तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना, x1 माइनस x2 मॉड के अंदर इक्वल क्या आ रहा है, सम संख्या। आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको डाला नहीं जाता, इसको तो लाना पड़ता है। अगर हम इसको डाल देते हैं, मेमोरी में डालो, इसको मेमोरी में डालो कि काश अगर x2 का मैं x1 भी अगर रिलेशन के अंदर डाल देंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। तो ये आपका टारगेट हो जाएगा, इसको डालते नहीं, ये आपका टारगेट हो जाएगा। देखिए जैसे अगर आप x2 का अगर x1 को भी डाल देते हैं रिलेशन के अंदर, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मॉड के अंदर, किसके अंदर, मॉड के अंदर। अब ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, x2, और फिर उसके बाद माइनस, और फिर x1 की वैल्यू कितना है, सॉरी b की वैल्यू कितना है, x1 मॉड के अंदर बराबर ये हो जाएगा कैसा, सम संख्या। हमने क्या किया, बराबर सम संख्या। ये आपका ये डेटा, ये आपका टारगेट हो गया। क्या हो गया, टारगेट हो गया। इसको मेमोरी में डालते हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको आपका टारगेट हो गया, ये लाना पड़ेगा आपको। अगर ये ला देंगे, जैसे देखो अगर x1 का मैं x2 बिलोंग्स टू r है तो उसको हमने रिलेशन में डाला, तो मॉड के अंदर x1 माइनस x2 बराबर सम संख्या आया कि नहीं आया, आया नहीं आया, आया ना। तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं, अगर मॉड के अंदर x1 माइनस x2 बराबर सम संख्या है तो इसका मतलब वो ये हो गया कि x1 का मैं x2 बिलोंग्स टू r। बात वही है। अगर कोई आपसे बोले कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप उसको बताते हैं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बताते हैं। तो अगर सामने वाला आंसर वही बोल रहा है कि a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला, तो आप इधर आओ ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब देखो अगर मैथ पढ़ना है तो उसका एक ही ऑप्शन है, क्या, आवश्यकता से ज़्यादा सोचो तभी आएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर x2 कामा x1 बिलोंग्स टू r है, तो मैं इसको भर के देखा, उसमें अपने मेमोरी में डाला उसको कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा मॉड के अंदर x2 माइनस x1 बराबर क्या, सम संख्या। तो ये अपने खोपड़ी में बैठा लेंगे कि हमको लाना है x2 माइनस x1 बराबर सम संख्या। अगर x2 माइनस x1 बराबर अगर हम सम संख्या ला देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि x2 कामा x1 बिलोंग्स टू क्या, और बस बात बनी या नहीं बनी। अगर ये रहेगा तो इसको हम ये लिख दिया, और ये अगर आ जाएगा तो इसको हम ये बोल देंगे। अगर ये है तो इसको मैंने ऐसे बना दिया, अगर ये आ जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। बात तो वही है, लेकिन इसको दिखाना नहीं एग्जामिनर को, ये अपने मेमोरी में लेके चलना है। टारगेट हो गया आपका, क्योंकि इसको रिलेशन में नहीं डाला जाता है, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है ना, इसलिए। अब देखो हम ये ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दिमाग लगाना, इसमें से हम माइनस कॉमन लेने जा रहे हैं, इसके अंदर हम क्या लेने जा रहे हैं, माइनस कॉमन लेने जा रहे हैं। है नहीं, जबरी निकालो का, क्यों जबरी निकालोगे भाई, बनाने के लिए, और किस लिए निकाल रहा हूँ। इसमें जबरी निकालो, कुछ किया थोड़ी ना, इसमें जबरी कॉमन निकालो, क्या, माइनस कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो, माइनस। जैसे माइनस निकालेंगे तो ये माइनस, ये प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस x2, सॉरी x1, और उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा x2, कोष्टक बंद, और मॉड लगा लो। अब कुछ किया ना, खाली माइनस निकाला हूँ, इधर की डेटा रहने दो। ये क्या आ रहा है, सम संख्या, तो ये सम संख्या आ रहा है, तो सम संख्या आने दो ना, दिक्कत क्या है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना दिया मॉड। अब उसके अकॉर्डिंग मेकअप थोड़ा कर लो, x2 को इधर कर लो और इसको पीछे ढकेल दो, माइनस कितना हो जाएगा x1 मॉड के अंदर बराबर कैसे आ रहा है, सम संख्या, बराबर कैसे आ गया, सम संख्या। अब जानते हो ना मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम में होता है, मॉड माइनस वाले वैल्यू को क्या बना देता है, प्लस कर देता है।
तो ये माइनस है ना, ये इसको मॉड बना देगा क्या, प्लस। तो भाई प्लस हो जाएगा तो प्लस को लिखते नहीं है, ये हो जाएगा x2 माइनस कितना x1 और मॉड के अंदर और बराबर कितना आ जाएगा सम संख्या, कितना लिख दिया सम संख्या। अब भाई देखो इस डेटा को देख कर थोड़ा बताओ तो जो हमारा टारगेट था x2 माइनस x1 बराबर सम संख्या, तो हमारा टारगेट आ गया यहाँ पे। तो जो हमारा टारगेट था x2 माइनस x1 बराबर कैसे सम संख्या, तो ये हमारा टारगेट आ गया। अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 बराबर सम संख्या, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने ये ला दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x2 कामा x1 बिलोंग्स टू क्या, और मैंने इस डेटा को पकड़ा हूँ और इसको हल कर रहा हूँ, इस डेटा को पकड़ के हल कर रहा हूँ, और हल करते 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 मैंने इसको ला दिया, यानी ये लिख दिया। तो अतः आर करके जब ये डेटा लिख दिया तो आर करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर x2 कामा x1 बिलोंग्स टू क्या आर, क्योंकि जब ये चीज़ आ गई तो इसको हम लोग x2 कामा x1 बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं। तो मैंने x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर पकड़ा और उसके बाद x2 कामा x1 बिलोंग्स टू आर क्या कर दिया, ला दिया। अब देखिए जब इतना ला दिया, अब मैं ये तो हो गया होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। जब इतना ला दिया तो अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब एकदम दिक्कत नहीं है। x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर के सपोर्ट से मैंने x2 कामा x2 बिलोंग्स टू आर ला दिया। अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि यह क्या सममित होगा, सममित होगा, यानी बोले तो क्या सिमेट्रिक होगा, क्योंकि x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर पकड़ा था और x2 कामा x1 बिलोंग्स टू आर ला दिया। ये तो कंडीशन होता है कि ये अगर है तो इसको भी लाना पड़ेगा आपको, ला दिया मैंने, काम ख़त्म। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग एक तीसरा चेक कर लेते हैं और उसके बाद काम हो जाएगा यहाँ से। अब मैं इसको हटा लेता हूँ। तो अब देखिए साथियों, मैं तीसरा का चेक कर रहा हूँ, और तीसरा का क्या होता है आप जानते ही हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या संक्रामक, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव। संक्रामक और ट्रांजिटिव फिर वैसे ही लगाएंगे, लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब देखिए इसका आवश्यक शर्त क्या है। अब इसके लिए आवश्यक शर्त देखिए, इसकी कंडीशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लो। देखिए मैं इसके लिए कंडीशन लिख रहा हूँ x1 कामा कितना x2 बिलोंग्स टू आर एंड x2 कामा x3 बिलोंग्स टू क्या आर। अब कहोगे सर ए बी क्यों नहीं ले रहे हो, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लॉयड एट, और ए कामा सी बिलोंग्स टू आर इसलिए नहीं ले रहा हो क्योंकि इसमें ए बी आ गया है ना, तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, सेम नाम हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने नाम ही चेंज कर दिया। ठीक है, इम्प्लॉयड एट होता है। इसके बाद अब पहला तीसरा आना चाहिए, पहला बोले तो x1 और कामा तीसरा का बोले तो x3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए इसका फंडा क्या होता है, फिर से समझाता हूँ आपको। इसकी फंडा ये होती है कि रिलेशन के इधर का, सॉरी इम्प्लॉयड डेट जो डाला हूँ, इम्प्लॉयड डेट के इधर वाला डेटा रिलेशन में रहेगा। इसके सपोर्ट से आपको इस वाले डेटा को, इम्प्लॉयड डेट के उधर वाला जो डेटा है x1 कामा x3 आपको लाना पड़ता है। क्लियर। इम्प्लॉयड डेट के इधर वाला डेटा रिलेशन में रहेगा, उसके सपोर्ट से उसको लाना होता है। अगर आप ला देते हैं, चाहे जैसे लाओ, ये डेटा इम्प्लॉयड डेट के इधर वाला डेटा रिलेशन में डाला जाता है, और इम्प्लॉयड डेट के उधर वाला डेटा रिलेशन में नहीं डाला जाता है। क्योंकि उसी को तो लाना होता है, तो रिलेशन में काहे को डालोगे साहब, उसी को तो लाना होता है। जैसे हम लोग मैथ में जब कक्षा 10 में हुआ करते थे तो टेग्नामेट्री का फिर अदर्स वाले पकड़ते थे, लेफ्ट पकड़ते थे, राइट को लाते थे कि नहीं लाते थे, लेफ्ट पकड़ के राइट को ला देते थे। क्लियर। तो जस्ट वैसे ही हम लोग यहाँ पे करते थे, करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखिए, ये डेटा इम्प्लॉयड डेट के इधर रिलेशन में रहेगा, इसको रिलेशन में डाल लेते हैं। क्या करते हैं, रिलेशन में डाल लेते हैं। तो चलिए रिलेशन में मैं डाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब रिलेशन में अगर मैं डालूंगा तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से बन रहा है, किस हिसाब से बनेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर इसको डालूंगा तो यहाँ पे देखिए मॉड है, मॉड लगा लीजिए, और x1 की वैल्यू कितना है a, फिर उसके बाद आगे है माइनस, और b, और b की सॉरी a की वैल्यू जो है x1 है, अगर आगे बढ़ा तो माइनस, b की वैल्यू कितना है x2 है, और ये मार्ट के अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद बराबर एक ऐसी संख्या रहा है, ये सम संख्या दे रहा है, एक ठो भर लिया। फिर उसके बाद दो क्या एंड
फिर ये वाला डेटा भी रिलेशन में डाल दो फटाक से, क्योंकि ये तरह रहेगा, इसको तो डालना पड़ेगा ये दोनों को, इम्प्लाइड डेट की तरह वाला। तो मॉड है और उसके बाद ए का वैल्यू यहाँ पे कितना x2, और उसके बाद आगे बढ़ा तो क्या मिला माइनस, और बात करते हैं बी का, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना x3 है, इसको भर दो, फिर मॉड है, मॉड लगा लो और इक्वल है, फिर उसके बाद ये आएगा कैसा दे रहा है सम संख्या, ये कैसा आ रहा है, ये सम संख्या आ रहा है। अब फिर आपके दिमाग में आएगा सर क्या इसको भी भर देंगे, नो साहब भाई साहब इसको मत भर देना, ये तो लाना ही आपको है, इसको मत भर देना, इसको दिमाग में भर लेना, कहाँ पे मेमोरी में डाल लेते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, तो इसको मेमोरी में डाल लेते हैं। तो चलो मैं मेमोरी में तो आपके भर दिया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए तो मुझे तो लिखना ही पड़ेगा ना। देखिए मेमोरी में आप उसको डाल लीजिए, किस वाले को, x1 x3 जो बिलोंग्स टू r है, इसको मेमोरी में डाल लो। मेमोरी का सेंस अगर इसको रिलेशन में डालेंगे तो जैसे इन सबका स्ट्रक्चर बना है, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता, इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बनता, मॉड है और a का वैल्यू क्या है x1, फिर उसके बाद माइनस, और b की वैल्यू कितने x3 है, और बराबर कितना सम संख्या, क्या हो जाता सम संख्या। अब ये जो डेटा है ये आपका टारगेट है, क्या है ये टारगेट है, ये मेमोरी में आपका होना चाहिए, ठीक, मेमोरी में होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर x1 माइनस x3 मॉड के अंदर बराबर अगर मैं सम संख्या ला दूंगा तो उसको हम ये बोल देंगे फटाक से x1 x3 बिलोंग्स टू, और समझ रहे हो, जैसे इसको हम इतना लिख दिया तो कहीं पे ए दिखेगा तो इतना लिखेंगे, इसको मैंने इतना लिख दिया कहीं पे ए दिखेगा तो इसको इतना बोलेंगे, उसी तरह इसको हमने इतना लिख दिया और कहीं पे ए आ जाएगा तो इसको हम इतना बोल देंगे। क्लियर, तो ये दिखाना नहीं होता है, इसको लाना होता है, ये आपका टारगेट मैंने सेट कर दिया, ये यही टारगेट है, इसी को लाना है। क्लियर, तो इन दोनों देखो कितना डेटा को मैं लिखा हूँ, 2 डेटा को डाला हूँ यहाँ पे, तीसरे को लाऊंगा मैं, देखो कैसे ला रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, देखिएगा एकदम मज़े से ला रहा हूँ मैं यार, कैसे लाऊंगा, और आप केवल केयर करते रहिए। इसको आप देखिए, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर कितना फर्स्ट, और एंड इसको हम समीकरण नंबर बना लेते हैं सेकंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे सॉरी ए नहीं है यार, यहाँ पे x1 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लो, जोड़ दो, समीकरण 1 वह 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से पता क्या निकलेगा, इसको जब ऐड कर दो, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, जैसे जोड़ेंगे तो देखो यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस x2, जोड़ना था इसलिए लगा दिया प्लस किसको x2 और माइनस किसको x3 को, और ये फिर उसका माड है तो माड लगा देंगे बराबर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये सम संख्या है और ये सम संख्या है, जोड़ के कर दो 2 सम संख्या, सम संख्या और सम संख्या जोड़ के कितना कर दो 2 सम संख्या। तो भाई समझदार थोड़ा सा हम लोग है ना, समझदारों को केवल इशारा चाहिए ना भाई, सम संख्या सम संख्या, जब सम संख्या को ऐड करोगे तो सम संख्या निकलेगी। आप कहोगे कैसे सर मजाक कर रहे हो क्या, नहीं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो 4 सम संख्या है और 8 भी सम संख्या है, जब सम संख्या को जोड़ोगे तो आएगा 12, और 12 जो भी कैसा संख्या होगा ये सम संख्या होगा। तो आपको इस हिसाब से सोच के चलना, 2 सम संख्या मत करना, यहाँ पे सम संख्या और सम संख्या, और दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना सम संख्या, कैसा निकल के आ गया, मतलब इनका ऐड भी सम संख्या देगा, सम संख्या। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कितना सम संख्या। अब यहाँ से देखिए x2 से x2 और x2 एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, मॉड के अंदर बचेगा x1 माइनस कितना x3, और मॉड हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा कितना भाई सम संख्या। अब भाई साहब इसको देखो, ये देखो मॉड के अंदर x1 माइनस x3 बराबर सम संख्या, और मॉड के अंदर x1 माइनस x3 बराबर सम संख्या। भाई मैं तो, मेरा जो टारगेट था मैंने तो उसको पा गया। तो अगर ए ला दिया तो इसका मतलब ऊपर वाले को बोल दूंगा x1 x3 बिलोंग्स टू r, तो यानी ला दिया तो नीचे लिख देंगे r करके सर, इसको हम तब तो ऐसे बोल सकते हैं क्या x1 x3 बिलोंग्स टू क्या r, क्या बिलोंग्स टू r। अब देखो मैंने x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड x2 x3 बिलोंग्स टू r, ये दोनों पकड़ा था और इसके सपोर्ट से मैंने इसको ला दिया। बस यही तो रूल होता है कि इन दोनों के सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है, तो मैंने ला दिया। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों चीज़ रिलेशन में है, तीनों चीज़ है, 2 तो था ही और इसको ला दिया तो इसका मतलब तीनों हो गया। बस यही तो कंडीशन होता है इसका स्वतुल्य का, सॉरी संक्रामक का, कि ये तीनों होना चाहिए, और ये ला दिया। लिख देंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः, ऐसे लिख देंगे यह स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, तीनों फाइनल हो गया।
मेरे ख्याल से अब हो गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, अब लिख लिए होंगे अब। तो चलिए साथियों, ये तो हो गया तीनों। तो अब लेकिन आपको स्वतुल्य क्या फाइंड करना था, तुल्यता। क्या फाइंड करना था? तुल्यता ना। तो ये फाइंड करना था, तो लिख देंगे चूँकि सर, नीचे लिखेंगे जो जैसे मैं बोला हूँ वैसे लिखना, चूँकि सर यह स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और क्या संक्रामक भी हो गया, अतः यह एक तुल्यता संबंध होगा। फाइनल एक हो गया। देखिए इसमें आगे भी बोला हुआ है, बोल रहा है कि प्रमाणित करने के लिए आपको बोल रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित है। तो चलिए इसका प्रमाणित हम आपको करके दिखाते हैं कि आखिर इसका प्रमाणित आप किस तरह से करेंगे। तो चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, प्रमाणित। प्रमाणित कैसे लिखा जाएगा, ये प्रमाणित हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ से देखिए किसकी बात करते हैं हम लोग, और इसका नाम दे देना सेट का। एक क्या है, 1, 3 कितना है, 5 है, नाम दे देना, ए बी कुछ भी दे सकते हैं। कह रहा है कि प्रमाणित करिए कि ये अपने से संबंधित है। जी बिल्कुल सही है। क्या है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात किया जाए, अब अगर मैं किसकी बात किया जाए, अगर मैं इनका अंतर निकालता हूँ, इसका अंतर, ये कहता है ना रिलेशन में कि इसका अंतर क्या आना चाहिए, सम संख्या। इसका अंतर क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए ना। तो देखिए इसमें कोई भी दो अवयव ले लीजिए, एक को ए बनाइए और एक को बी बनाइए, देखिए कि इसका अंतर कितना आता है, सम संख्या आता है कि नहीं। जैसे 3 में से घटाएंगे 1 तो कितना आएगा, 3 में से घटाएंगे तो 2 आएगा जो सम संख्या है। 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाओगे 2 जो सम संख्या आएगी। और उसी तरह अगर इसको मैं घटा देता हूँ, कहाँ से, 5 में से 1 घटाऊँगा तो 4 जो सम संख्या आएगी। तो जो इसको सम संख्या आना चाहिए, कहता है ना कि 2 नंबरों का अंतर सम संख्या आना चाहिए, 2 नंबरों के अंतर का मॉड जो होना चाहिए सम संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पे सम संख्या आ रहा है, तो नीचे लिख देंगे चूँकि, नीचे लिख देंगे ऐसे, चूँकि आर बराबर किसके, आर बराबर जो रिलेशन दिया है ए कामा बी बिलोंग्स टू सच दैट सारी ए माइनस बी बराबर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, है ना। को संतुष्ट कर रहा है, को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, कर रहा है। अतः यह देंगे साथियों, देखिए को संतुष्ट कर रहा है, अतः यह एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, संबंधित हैं। एक तो चेक हो गया। उसी तरह इसमें दूसरका भी आपको बोला है, और दूसरका में क्या लिखा गया है, 2,4। दूसर के सेट का नाम दे लो b बराबर, और इसको लिखा है 2,4। इस ये भी क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। कैसे, देखिए इसका अंतर यहाँ से a माइनस बी बराबर सम संख्या आना चाहिए ना। ये क्या है, इसी में से एक को a बनाओ, एक को b बना लो, और इसका अंतर देखिए, जैसे अब मैं 2 में से घटाऊँगा 4 को तो आएगा -2, 2 में से घटाएंगे 4 को आएगा कितना, -2। अब कहोगे सर -2 तो सम संख्या नहीं है। अरे भाई साहब बात देखो, माड में भी है, a माइनस बी माड के अंदर है ना। अब a की वैल्यू जैसे अगर 2 लेता हूँ और b की वैल्यू 4 लिया और माड है, तो इसका अंतर -2 आएगा, लेकिन माड उसको क्या बना देगा, प्लस, और जो क्या आएगा, इवन आएगा। उसी तरह 4 में से घटा देंगे 2 आएगा जो इवन आएगा। तो ये भी अवयव दोनों ना इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मतलब फिर लिख देंगे चूँकि r बराबर जो है a कामा b, ए कामा और बी सच डैट, यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी, ये मॉड के अंदर है, बराबर इवन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए ना। को संतुष्ट कर रहा है, को क्या कर दिया, ये संतुष्ट कर रहा है, मतलब डालने पे इवन दे रहा है। अतः यह एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, क्योंकि फॉलो कर रहा है। क्लियर। अब तीसरका हम लोग बात कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से समझ आएगा। मैं तीसरके की बात करता हूँ, जबकि अब जैसे मैं मान लिया तीसरके के लिए a बराबर ले लिया 1, 3 कितना 5, और b नाम का सेट ले लिया, उसमें कितना है 2 है, कितना है 4 है। कह रहा है कि प्रमाणित करिए कि ये दोनों जो सेट हैं वो आपस में संबंधित नहीं है, ये दोनों सेट आपस में संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे अब 2 सेट आ गया है ना, तो इसमें से अब a वाला, a और b 2 अवयव है ना, तो इसमें से a जो होगा पहले सेट का हो जाएगा
और बी का मान लेंगे तो आप दूसरे सेट ले लेंगे। जब सेट एक ही होता है तो ए और बी एक ही से उसी में से निकालते हैं, लेकिन जब डबल सेट हो जाते हैं, जैसे इसमें दे दिया, यहाँ पे दोनों को एक साथ में देखना है, तो इसमें ए का मान पहले सेट से निकालेंगे, बी का मान दूसरे सेट से निकालेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि देखिए दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए ना। तो अब इसमें से आप थोड़ा लेके देखिए, तो दो में से अगर ए का वैल्यू, जैसे देखिए ए माइनस, बोला क्या है कंडीशन कि ए माइनस बी अंतर आना चाहिए आपको क्या, इवन आना चाहिए। रिलेशन के अकॉर्डिंग ही सब बात बनेगी। तो ए का वैल्यू इसमें से ले लो, चाहे जिसमें से, ए का वैल्यू आपको इसमें से लेना है, बी का वैल्यू आपको इसमें से लेना है, क्योंकि डबल सेट हो गए तो पहले में से ए का लेते हैं, दूसरे का में से बी का लेते हैं। जब एक ही सेट होता है तो ए और बी दोनों एक ही में से लेते हैं। तो अब इसमें देखिए, अब ए का वैल्यू जैसे मैंने रख दिया 5, अब बी का वैल्यू जैसे 2 रख दिया, तो 5 में से अगर 2 घटाऊंगा तो आएगा 3, जो इवन नहीं आएगा, सम संख्या नहीं आएगा। लेकिन ये बोल रहा है रिलेशन में कि सम संख्या आना चाहिए। अब उसी तरह अगर जैसे 3 में से घटा दूंगा अगर 4 को, ए माइनस बी, ए का वैल्यू 3 रखा, बी का वैल्यू 4 रखा, तो अगर 3 माइनस 4 करूँगा तो आएगा -1। और माड के अंदर से जब बाहर निकालूँ तो +1 आएगा, 1 जो इवन नंबर नहीं है, ऑड है। इसी तरह और भी आप चेक कर सकते हैं। और किसको चेक करूँ, जैसे 1 में से 1 ले लिया ए का वैल्यू, बी का वैल्यू ले लिया जैसे 4 ले लिया, तो 1 माइनस 4 करेंगे तो घटाएंगे तो आएगा कितना, -3, और इस जाएगा मॉड के अंदर, इसी में डालना है। ए का वैल्यू जैसे 1 ले लिया और बी का वैल्यू ले लिया माइनस, और बी का वैल्यू 4 ले लिया। अब इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, -3। अब निकालेंगे तो 3 आएगा, और जो कैसा है, ऑड है, इवन तो है नहीं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब इन दोनों सेट को एक साथ ले रहा हूँ तो ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आना चाहिए अंतर सम संख्या, और आ ओ नहीं रहा है। सम संख्या आना चाहिए लेकिन आ ओ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अवयव आपस में संबंधित नहीं है, क्योंकि इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहीं पे नीचे लिख रहा हूँ, चूँकि जो रिलेशन दिया है आर बराबर ए कामा बी सच डैट ए माइनस बी मॉड के अंदर है ए माइनस बी, और इनका अंतर आना चाहिए क्या, इवन आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम संख्या को, जो रिलेशन है ना, को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः यह दोनों आपस में संबंधित नहीं है, आपस में संबंधित नहीं है। ये इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से साथियों ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि वीडियो आपको लग रहा होगा कि सर लॉन्ग वीडियो बन रहा है, एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम दे रहे हैं। मेरे भाई, एक क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन कहाँ बता रहा हूँ, कहोगे तब क्या बता रहे हैं, 90 का दूसरा लिखे हैं, 8वां लिखे हैं, अभी कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, लिखा हूँ आपको संतुष्ट करने के लिए। मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि अगर बोर्ड के पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे कुछ दूसरे टाइप्स डाल देगा, रंग रूप बदल देगा, तो आपको प्रोसेस अगर पता रहेगा तो आप उसको हल कर लेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन ही बताना होता 8वें का क्वेश्चन, तो ये मुश्किल से आपको जैसे समझ में आ गया होगा तो आप उसको मुश्किल से 5 मिनट में लगा लेंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कितने मिनट में, 5 मिनट में लगा के खाली कर लेंगे कि नहीं खाली कर लेंगे। तो मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ। जैसे आपको साइकिल अगर चलाना है, अगर आपको साइकिल चलाने आ गया तो आप साइकिल पूछोगे यार किस कंपनी की साइकिल है कि चलाओगे, अब बताओ मुझे। तो यार हरकुलिस की A1 की है, लाल वाली, पीली वाली, नीली वाली करोगे वहाँ पे, नो ना। आपको साइकिल चलाने आता तो चलाओगे ना। अब घड़ी देखने आती है तो चाहे जिस कंपनी की घड़ी हो हम तो देख लेंगे। उसी तरह आपको सवाल की प्रोसेस अगर पता है तो चाहे जिस राइटर की बुक से देगा आप सारे के सारे सवाल लगा सकते हैं। तो मैं आपको प्रोसेस सिखाता हूँ और ऐसे सिखाता रहूँगा, भले से आपको लगे कि लॉन्ग क्लास है। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा।